हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था उसके आगे का एक्सरसाइज 9.3 का पार्ट 3 हम लोग करते हैं। लास्ट जो पार्ट 2 था उसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि हमें 100 से लेकर के 550 तक 9 के जितने भी मल्टीपल्स हैं इसका हमें सम बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक सीरीज बना लेनी है। देखिएगा पहला टर्म जो होगा जो कि 9 से डिविजिबल होगा दैट इज 108 और सेकेंड 1017 और जो लास्ट होगा दैट इज 549। अब देखिएगा ये हमें पता चल गया। तो इसके बाद हमें करना क्या है, इसके बाद हमें एसएन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लेकिन एसएन का फॉर्मूला एसएन यानी कि सम निकालने के लिए एसएन का फॉर्मूला तो अप्लाई करेंगे, उसके लिए हमें ए डी और एन की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो देखिएगा ए डी की वैल्यू तो इस सीरीज से मिल जाएगी, लेकिन एन की वैल्यू निकालने के लिए हमें ए एन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो देखिएगा यहाँ से ए और डी की वैल्यू कितनी आ गई। ए फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी दैट इज 108, डी सेकेंड टर्म ऑफ द एपी माइनस फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी दैट इज 108, दैट इज हमारे पास आ गया 9। अब देखिएगा यहाँ पर ए एन का फॉर्मूला लगा देते हैं दैट इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया फर्दर ए एन की वैल्यू 549 प्लस ए की वैल्यू 108 प्लस एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और डी की वैल्यू दैट इज 9। देखिएगा अब इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये लेस हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा दैट इज 441। यहाँ पर एक 108 इधर आकर के लेस हो गया, यहाँ पर बचा n माइनस 1 इंटू 9। देखिएगा ये वैल्यू जो है 9 से डिविजिबल है। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो यहाँ पर बचा 8, 9 9 जा 81। यहाँ पर हमारे पास आ गया n माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 49, दैट फर्दर रिटर्न एज n इज इक्वल टू 49 और जो इधर माइनस 1 उधर प्लस 1 हो जाएगा दैट इज n इज इक्वल टू 50। आप देखिएगा यहाँ पर हमें n की वैल्यू 50 पता चल गई, a 108 है और d 9 है, तो हमें तीनों वैल्यू पता चल गई। अब हम एसएन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और इसका सम हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिएगा एसएन का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। जब एसएन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो दैट इज एसएन इज इक्वल टू n बाई 2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज। अब देखिएगा यहाँ पर दैट इज 50 बाई 2 that is 2 into 108 plus n minus 1 that is 50 minus 1 into d that is 9। अब देखिएगा यहाँ पर हमारे पास फर्दर क्या आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास फर्दर हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज 25 और ये आ गया 216 plus 49 into 9 that is 25 in the bracket 216 plus 9 9 81 का 1 कैरी लगा 8 और 9 4 जा 36 44। देखिएगा यहाँ पर हमारे पास फर्दर क्या आ गया 25 इंटू ये हो गया 617 415 और ये हो गया 657। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिएगा इसको जब हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 7 जा दैट इज 175। तो 175 का यहाँ पर आ गया 5 कैरी लगा 17, 25 इंटू 5 दैट इज 125 और 17 कैरी था तो हो गया 142। 142 का 2 कैरी लगा 14 और यहाँ पर हुआ 25 6 जा दैट इज 150 और 14 यानी कि 174।
तो इस प्रकार से ये हमारा रिजल्ट आ गया 17,425, इसका सम हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है a इज इक्वल टू दिया है, d इज इक्वल टू डी की वैल्यू दी है, ए और डी की वैल्यू दी हुई है हमको। a इज इक्वल टू गिवन है 22, d इज इक्वल टू गिवन है -4 और Sn गिवन है दैट इज 64। m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिएगा m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए Sn का फॉर्मूला खोल देते हैं। देखिएगा Sn का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d, दैट इज इक्वल टू 64। देखिएगा ये 64 के इक्वल हो गया। दैट मीन्स यहाँ पर हमें क्या पता है, a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, यहाँ रख देते हैं, n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ये फाइंड आउट करना, देखिएगा यहाँ पर n/2 ऐसे ही रहेगा, दैट इज 2a यानी कि 2 इंटू 22 प्लस n-1 ऐसे ही, और d की वैल्यू दैट इज -4। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिएगा फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से 2 यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ हो गया 2n/2, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 22 प्लस, अब यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया तो -2 ही बचेगा, तो -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2n आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर -2 इंटू -1 दैट इज +2 हो गया, दैट इज इक्वल टू 64। देखिएगा यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा n इन द ब्रैकेट, ये हो गया हमारे पास 24 माइनस 2n, दैट इज इक्वल टू 64। इसके बाद देखिएगा हमारे पास फर्दर क्या आ गया, फर्दर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो हमारे पास आ जाएगा 24n माइनस 2n स्क्वायर, ये 24n माइनस 2n स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 64 आ गया। तो देखिएगा इन दोनों टर्म को हम 64 की तरफ ले जाते हैं। क्या हम इन दोनों टर्म को 64 की तरफ ले जाएंगे तो देखिएगा हमारे पास फर्दर क्या आ जाएगा, तो देखिएगा 2n स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 24n और प्लस 64। देखिएगा 24n इधर प्लस का था उधर गया माइनस हो गया, साइन बदल गया। अब देखिएगा जो पूरी इक्वेशन 2 से डिविजिबल है, तो वी कैन राइट n स्क्वायर माइनस 12n प्लस 32 दैट इज इक्वल टू 0। देखिएगा इसके बाद अब हमें 32 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि ऐड करके 12 आए। तो देखिएगा जब ऐड करके 12 लाना है तो देखिएगा यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम 32 के फैक्टर्स जानते हैं क्या होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, देखिएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 और 2 जा 32। अब हमें ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाने हैं कि इसको जो है 32 को ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि मल्टीप्लाई में 32 आ जाए और ऐड करके 12 आए। तो देखिएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 और प्लस 4 8 प्लस 4 12 8 इंटू 4 32। तो इस प्रकार से जो हमारे फैक्टर बन गया दैट इज 8 एंड 4। तो देखिएगा यहाँ पर फर्दर फैक्टर्स क्या हो गए, दैट इज n स्क्वायर माइनस 8n माइनस 4n प्लस 32 दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिएगा n कॉमन ले लिया दैट इज n माइनस 8, यहाँ से -4 कॉमन ले लिया दैट इज n माइनस 8 बचा दैट इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 8 दोनों में से कॉमन हो गया और यहाँ n माइनस 4 कॉमन हो गया दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास n की 2 वैल्यूज आ गई, एक आ गई 4 या एक आ गई 8। या तो इनमें इस सीरीज में जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 4 टर्म्स का जो सम होगा वो 64 होगा, या तो 8 टर्म्स का सम 64 होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दैट इज 20।
20th क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि A5 और A12 की वैल्यू दी है और हमें S20 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि सम ऑफ 20 टर्म्स निकालना है। तो देखिएगा सम ऑफ 20 टर्म्स निकालने के लिए यानी कि n की वैल्यू तो इसी में हमें दे ही दी है। अब n की वैल्यू देने के बाद हमें जो नहीं पता है वो चीज है A और D। तो A और D नहीं पता है, उसके लिए हमें दो हिंट्स दिए हैं, दैट इज A5 इज इक्वल टू 30 और साथ में दिया है A12 इज इक्वल टू 65। हमें इन हिंट्स की सहायता से हमें क्या करना है कि A और D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा A5 इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज A प्लस 4D दैट इज इक्वल टू 30 और A12 दैट इज A प्लस 11D दैट इज इक्वल टू 65। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब देखिएगा इसकी वैल्यू हम यहाँ रिप्लेस करेंगे और एक वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इसको वी कैन राइट A प्लस 4D प्लस 7D, 7 और 4 11 हुआ। अब देखिएगा जो A प्लस 4D हमने अलग किया है, इसकी डायरेक्ट वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर देते हैं, दैट इज 30। तो यहाँ पर आ गया 30 प्लस 7D दैट इज इक्वल टू 65। तो ये 65 ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 7D इज इक्वल टू कितना बचा, दैट इज 35। तो D इज इक्वल टू आ गया दैट इज 5। यहाँ से हमें D की वैल्यू मिल गई 5, यहाँ रख देते हैं। तो देखिएगा A प्लस 4 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 30। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया A प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 30। तो जो 20 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो A इज इक्वल टू 30 माइनस 20 दैट इज 10। तो यहाँ से हमें ये वैल्यू मिल गई, A की वैल्यू मिल गई 10 और D की वैल्यू मिल गई 5। अब हमें निकालना है 20 टर्म्स का सम निकालना है, तो अब हम SN का फॉर्मूला लगा देते हैं। अब A की वैल्यू हमारी है 10 और D की वैल्यू है हमारे पास 5। देखिएगा SN का फॉर्मूला लगाते हैं, तो SN इज इक्वल टू हो गया दैट इज n/2 इन द ब्रैकेट 2A प्लस n-1 इंटू D। तो देखिएगा यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से हमारे पास फर्दर आ गया दैट इज n की वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं, जो कि हमें 20 टर्म का निकालना है सम। तो n 20 हो गया दैट इज S20 इज इक्वल टू 20/2 इन द ब्रैकेट 2A। A की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की 10 प्लस 20 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू दैट इज 5। यहाँ पर हम वैल्यू रख दी। अब इस वैल्यू को जो हमने रखी है इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। जब देखिएगा फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो दोनों फर्स्ट टर्म कट जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास बचा दैट इज 10 और यहाँ बचा 20 और यहाँ पर बचा 19 इंटू 5 दैट इज फर्दर रिटन एज 10 इन द ब्रैकेट 20 और ये हो गया 85। अब देखिएगा इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ ऐड कर लेते हैं फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 105, ये 95 आएगा 95। तो 95, तो यहाँ पर हमारे पास ऐड करने पर 115 आया, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 1, यहाँ पर आ गया 1150, यानी कि हमारे पास टोटल जो रिजल्ट आ गया इसके सम का दैट इज 1150 हो गया। ये हमारे जो 20 टर्म है इस सीरीज के उनका सम हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट पार्ट। 21 का फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या कहा गया है, एक सीरीज दी गई है 2, 6, 10 एंड 14। इस सीरीज के लिए हमें 11 टर्म का सम हमें फाइंड आउट करना है। तो ये बहुत ही सिंपल हो गया, सीरीज दी है, एडी की वैल्यू मिल जाएगी और 11 टर्म्स का सम निकालना है, तो एन की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता चल गई। तो ये जो है हमारे लिए थोड़ा सा सिंपल हो गया सवाल। तो देखिएगा अब हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें जो दिया है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं, दैट इज 2, 6,
10 एंड 14। इससे देखिएगा हमें क्या मिलेगा, ए की वैल्यू मिल गई दैट इज 2 और डी की वैल्यू मिल गई दैट इज 6 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 4। आप देखिएगा S11 की वैल्यू निकालनी है इसके लिए, तो S11 की वैल्यू निकाल देते हैं दैट इज 11/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। अब देखिएगा यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं दैट इज 11/2, ए और डी की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू दैट इज 2 प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू दैट इज 4। तो देखिएगा यहाँ से फर्दर हम सॉल्व करेंगे, तो फर्दर सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देखिएगा हमारे पास क्या आ जाएगा 11/2 ऐसे ही रहा, यहाँ से 4 प्लस 40 दैट इज 11/2 इंटू 44, तो ये हो गया 22। तो यहाँ पर ये 22 आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिएगा 22 1 जा 22, तो यहाँ पर हुआ 2 कैरी लगा 2, 21 1 जा 22 और 2 24, यानी कि यहाँ पर हमारे पास आ गया 242, यानी कि जो सीरीज दी गई थी इसके 11 टर्म्स का जो सम होगा वो 242 होगा। इस प्रकार से जो सवाल भी कंप्लीट हो गया। अब इस क्वेश्चन का 21 का सेकेंड पार्ट देखते हैं। 21 के सेकेंड पार्ट में भी एक सीरीज दी गई है और उस सीरीज के लिए 13 टर्म का सम निकालना है। तो देखिएगा यहाँ पर जो सीरीज दी गई है वो क्या है, तो जब सीरीज हमें दी होती है किसी भी क्वेश्चन में तो हमारे लिए वो क्वेश्चन आसान हो जाता है, क्योंकि हमें जो an की प्रोसेस करके n की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है वो वहां पर नहीं करनी होती। तो देखिएगा तो सीरीज से हमारे लिए क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आसान हो जाता है। यहाँ पर दिया है -6 0 6 12 डैट डैश, इसके लिए 13 टर्म्स का सम निकालना है। तो पहले हम a पता कर ले, a हो गया -6, d इज इक्वल टू हो गया दैट इज 0 माइनस -6 दैट इज +6। अब देखिएगा यहाँ Sn का फॉर्मूला लगा देते हैं। S11 निकालना है तो दैट इज S, यहाँ पर हमें इसमें S13 निकालना है, तो S13 दैट इज इक्वल टू 13/2 इन द ब्रैकेट 2a की वैल्यू -6 प्लस n-1 यानी कि 13 - 1 इंटू d दैट इज 6। तो यहाँ पर इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा फर्दर सॉल्व करने के लिए या तो हम 2 को बाहर कॉमन ले लें, तो हमारा जो बाहर 2 है वो कट जाएगा, तो 2 हम कॉमन ले लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास क्या बचा -6 बचा, यहाँ पर क्या बचा 12 इंटू 3 बचा, क्योंकि 2 हमने कॉमन ले लिया, और 13 - 1 12 बचा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ आ गया 13 और यहाँ आ गया -6 प्लस 36, तो दैट इज इक्वल टू 13 इंटू, अब यहाँ से 36 - 6 दैट इज 30, तो यहाँ से हमारे पास आ गया दैट इज, इनको मल्टीप्लाई करने पर दैट इज 390। तो इन सभी टर्म्स का जो हमारा सम है वो आ गया 390। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट जो है इसका, उसमें क्या कहा गया है, थर्ड पार्ट में सीरीज नहीं दी गई है। इस थर्ड पार्ट में जो 21 का है उसमें हमें कुछ हिंट्स दी गई हैं। हिंट्स क्या दी गई है कि A2 जो है इस सीरीज, किसी सीरीज के लिए जो सेकेंड टर्म है वो दिया गया है और फोर्थ टर्म की वैल्यू दी गई है, और हमसे कहा गया है कि उसके n टर्म्स की वैल्यू हमें निकालनी है, यानी कि Sn निकालना है। तो देखिएगा हम कैसे निकालेंगे। देखिएगा यहाँ पर हमें सेकेंड टर्म दिया है दैट इज A2 दिया है दैट इज इक्वल टू 2, और A4 दिया है दैट इज इक्वल टू A। अब देखिएगा A2 और A4 दिया है, तो यहाँ पर हमें क्या क्या करना पड़ेगा, A और D की वैल्यू हमें पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी। A2 इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज A प्लस D दैट इज इक्वल टू 2। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट कह दिया।
A4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज A प्लस 3D, इसको हम दैट इज इक्वल टू 8, इसको हमने इक्वेशन सेकेंड कह दिया। अब देखिएगा यहाँ पर हमारे पास क्या है कि अब हम यहाँ पर ये वैल्यू को पुट कर दे ताकि डी की वैल्यू हमें निकल आए। तो इसको हम ब्रेक कर देते हैं A प्लस डी प्लस 2D में, दैट इज इक्वल टू 8। तो देखिएगा A प्लस डी की वैल्यू हमने यहाँ 2 रख दी, तो ये हो गया 2 प्लस 2D दैट इज इक्वल टू 8। ये 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2D इज इक्वल टू 6 हो गया, तो D इज इक्वल टू हमारे पास आ गया दैट इज 3। D की वैल्यू 3 आ गई, D की वैल्यू 3 यहाँ रख देते हैं, तो A इज प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 2, तो A इज इक्वल टू 2 माइनस 3 दैट इज आ गया -1। A की वैल्यू आ गई -1, D की वैल्यू आ गई 3। अब हमें क्या करना है, इसके लिए SN का फॉर्मूला लगा देते हैं। अब देखिएगा ये A और D की जो वैल्यू आई है इसके लिए हम SN का फॉर्मूला हम अप्लाई कर देते हैं। जब SN का फॉर्मूला लगा देंगे तो यहाँ पर जो हमें पूछा गया है 51 टर्म्स का सम पूछा गया है, यानी कि S51 हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज 51/2 इन द ब्रैकेट 2A प्लस 51 माइनस 1 इंटू D। अब A और D की वैल्यू जो हमने निकाली है वो पुट कर देते हैं, A -1 है, D 3 है, और यहाँ से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखिएगा जब A और D की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज 51/2, दैट इज A की वैल्यू -1 और D की वैल्यू 3, दैट इज 50 इंटू 3, दैट इज फर्दर रिटन एज, देखिएगा 2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 इंटू 51 हो गया, डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसल, तो यहाँ पर हमारे पास बचा इन द ब्रैकेट दैट इज -1, यहाँ से हमारे पास बचा दैट इज 25 इंटू 3, दैट इज फर्दर रिटन एज 51, और ये बचा 70 -1 प्लस 75, दैट इज 51 इंटू 74 इंटू 51 बचा। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 4 7 5 4 20 का 0 कैरी लगा 2 5 7 जा 35 और 37, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 4773, यानी कि 3774 हमारा रिजल्ट आ गया। ये हमारा इसके जो 51 टर्म्स है उसका सम आ गया। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 में भी इसी प्रकार का एक क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है 15 मल्टीपल ऑफ 8 के 15 मल्टीपल्स का हमें सम निकालना है। 8 के 15 मल्टीपल्स का सम निकालना है, कितना होगा। तो देखिएगा सबसे पहले A के 15 मल्टीपल्स का सम निकालना है, यानी कि हमें पता चल गया कि n की वैल्यू 8 है, यानी 15 मल्टीपल्स का निकालना 15 है। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि D और A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए देखिएगा सीरीज बन जाएगी, A का जो पहला मल्टीपल होगा दैट इज 8, 16, 24 और डैश आगे चलते जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ से A की वैल्यू पता चल गई दैट इज 8, D की वैल्यू पता चल गई दैट इज 16 माइनस 8 दैट इज ऑल्सो 8। तो देखिएगा इसके बाद हमें n की वैल्यू पता है कि 15 टर्म्स का ही निकालना है, तो SN का फॉर्मूला लगा देते हैं, दैट इज S15 दैट इज इक्वल टू 15/2 इन द ब्रैकेट 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D, यानी कि n की जगह पर 15 माइनस 1 इंटू D, दैट इज फर्दर रिटन एज 15/2 इंटू 2A। A की वैल्यू जो है यहाँ पर हम पुट कर देते हैं दैट इज 8, और D की वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिएगा यहाँ से क्या आ गया दैट इज 14 इंटू 8। अब देखिएगा यहाँ से फर्दर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर 15/2 ऐसे ही है बना रहा, यहाँ पर हमारे पास आ गया दैट इज 16 प्लस
अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ गया 2 और कैरी लगा 3, तो यहाँ पर आ गया 1 1 2। तो देखिएगा इसको जो हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 15/2 इंटू यहाँ पर हो गया 128। अब देखिएगा जब 128 हो गया तो यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई, यहाँ हो गया 15 इंटू 64। 15 इंटू 64 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा। जब हम 15 फोर्जा करेंगे तो 15 फोर्जा होता है 60, 60 का 0 कैरी लगा 6, 15 6 जा 90 और प्लस 6 दैट इज 96। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इन जो टर्म्स हैं, जो कि इस सीरीज के लिए 15 टर्म्स हैं, जो कि 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 है, उनका जो टोटल सम होगा दैट इज 960 होगा। अब इसी के बाद ये 22 का सेकेंड पार्ट हम लोग करते हैं। 22 के सेकेंड पार्ट में हमसे कहा गया है कि a की वैल्यू 2 है, और यहाँ पर जो ये सवाल है इसमें हमें बताना है कि 3 डिजिट के जो नंबर्स हैं उनमें कितने नंबर्स जो हैं 11 के मल्टीपल है और उनका सम क्या होगा, ये हमें इस पे फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा पहले तो हम ये देखते हैं कि 3 डिजिट नंबर्स जो होते हैं वो कहाँ से होते हैं और कहाँ तक जाते हैं। 3 डिजिट के नंबर की शुरुआत 100 से होती है और 999 तक जाते हैं। इसके बाद अगर जाएंगे तो वो 3 कन्वर्ट हो जाएगा 4 डिजिट में। आप देखिएगा यहाँ पर 11 का मल्टीपल पहला कौन सा होगा, देखिएगा 9 जा 99 होता है, तो यानी कि 11 का पहला मल्टीपल जो 100 से ऊपर होगा 3 डिजिट में होगा तो वो होगा 110, फिर 121 और लास्ट में देखिएगा कौन सा होगा। यहाँ पर 11 9 जा 99 हुआ, तो 11 9 जा 99 हो गया, तो इट मीन्स अब हमारे पास रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, यहाँ पर 9 बचा, तो 9 रिमाइंडर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 9 कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, तो यानी कि हमारा जो डिविजिबल है दैट इज 990। रिमाइंडर हमने जो 9 बचा था वो इस पर घटा दिया, तो हमारा जो कम्प्लीटली डिविजिबल नंबर होगा वो 990 होगा। अब इसके बाद देखिएगा हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका हमें सम फाइंड आउट करना है। तो सम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें ADN की वैल्यू पता हो। AD की वैल्यू तो यहाँ पता चल जाएगी, N की वैल्यू AN से निकालेंगे। तो देखिएगा A की वैल्यू 110, D की वैल्यू दैट इज मल्टीपल ऑफ 11 तो 11 हो गई। तो यहाँ पर N की वैल्यू के लिए AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब देखिएगा यहाँ पर AN की वैल्यू कितनी है, दैट इज 990 और दैट इज इक्वल टू A की वैल्यू 110 प्लस N माइनस 1 इंटू D की वैल्यू 11। ये इधर आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 880 हो जाएगा और दैट इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 11। ये 11 से कट जाएगा, 11 बन जा 11 8 जा 88, तो 80 टाइम्स हो गया। तो यहाँ से आ गया N माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 80, तो दैट इज इक्वल टू N इज इक्वल टू 80 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू फर्दर 81। ये -1 था उधर गया +1 हो गया, तो यहाँ से N की वैल्यू हमें पता चल गई 81, यानी कि 3 डिजिट में 11 के मल्टीपल 81 होंगे, यानी कि 81 जो मल्टीपल्स अब हमें पता चले इनका सम हमें निकालना है। तो देखिएगा सम निकालने के लिए हमें SN का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तो SN का फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। देखिएगा SN का फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, तो जब SN का हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज N की वैल्यू 81/2 इन द ब्रैकेट 2A प्लस N 81 माइनस 1 इंटू D दैट इज D। अब देखिएगा यहाँ पर A और D की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 81/2 2A
ए की वैल्यू हमारे पास है 110 और प्लस 80 और डी की वैल्यू है 11 के मल्टीपल्स है। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 इंटू 81 हो गया डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर देखिएगा क्या बचा 110 बचा प्लस यहाँ पर बचा 40 इंटू 11 दैट इज 440। तो देखिएगा यहाँ पर अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ से हमारा ये सिंपल हो गया 81 बचा। ये बचा 110 प्लस अब 11 0 जा 0 11 4 जा 44। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ दैट इज 81 इंटू 550। देखिएगा यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा हमारे पास एक बड़ी सी नंबर आ जाएगी। देखिएगा ये 0 हुआ 5 हुआ 5 हुआ ये 0 हुआ 8 4 जा 8 5 जा 40 का 0 और 8 5 जा 40 और 44 यहाँ आ गया 0 5 5 4 4 यानी कि 44,550 यानी कि हमारे पास ये जो आ गया 44,550 आ गया। इस प्रकार से ये हमारा जो सवाल है ये 22 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया जिसमें हमें 11 के जितने भी मल्टीपल्स हैं 3 डिजिट में उनका सम फाइंड आउट करना था। उसका भी सम आ गया 44,550। लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये 23 का फर्स्ट पार्ट है। ये क्वेश्चन जो है वो सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है, सम ही निकालना है, लेकिन जो यहाँ पर हमें जो सवाल देने का तरीका बदल गया। यहाँ पर जो हमारी सीरीज दी गई है वो प्लस में दे दी, बस यही अंतर है। तो देखिएगा यहाँ पर प्लस में दे दी गई सीरीज तो इन सभी टर्म्स का हम सम निकालेंगे। देखिएगा फर्स्ट टर्म हमें क्या पता है दैट इज a इज इक्वल टू 2 एंड d इज इक्वल टू दैट इज 4 माइनस 2 दैट इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 2। अब देखिएगा लास्ट टर्म दिया है दैट इज 200 यानी कि an इज इक्वल टू हो गया दैट इज 200। तो an 200 हो गया। तो यहाँ से हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो an का फॉर्मूला खोल देते हैं दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 200। देखिएगा a की वैल्यू यहाँ पर गिवन है दैट इज 2 प्लस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और d की वैल्यू दैट इज ऑल्सो 2। तो ये 2 उधर जाएगा लेस हो जाएगा तो यानी कि n माइनस 1 इंटू 2 दैट इज 198 हो गया क्योंकि ये 2 जो है उधर जाके माइनस हो गया। अब देखिएगा ये 2 से कट जाएगा 2 बदला 2 तो ये हो जाएगा n माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 99। ये यहाँ से 2 9 जा 18 और 1 बचा 2 9 जा 18। तो देखिएगा इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं दैट इज n इज इक्वल टू 99 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से हमें n की वैल्यू पता चल गई कि यहाँ पर हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे दैट इज 100 होंगे। अब इन नंबर ऑफ टर्म्स जो 100 हमारे नंबर ऑफ टर्म्स हैं इनके लिए हमें सम फाइंड आउट करना है। तो सम फाइंड आउट करना है तो देखिएगा a और d की वैल्यू हमें पता है दोनों 2 है और सम 100 है यानी कि इनके जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो 100 है। तो यानी कि Sn का हम फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिएगा जब हम Sn का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा दैट इज Sn इज इक्वल टू 100/2 यानी कि 100 का निकालना है यानी कि हमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है जो 100 है S100 निकालना है। तो दैट इज 100/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 यानी कि 100 माइनस 1 इंटू डी दैट इज d। अब देखिएगा a और d की यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं तो दैट इज 50 2a दैट इज 2 प्लस 99 इंटू 2 दैट इज 198। तो यहाँ से हो गया दैट इज 54 और ये 198। तो ये हो गया 50 इंटू 202। अब देखिएगा ये 202 हो गया तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास देखिएगा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। देखिएगा यहाँ 50 है तो 0 तो अंत में आ जाएगा। अब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2 10 कैरी लगा 1 5 2 10
तो यहाँ पर आ गया 101,100 यानी कि 10,100 इसका सम आ गया इस सीरीज का। अब इसके बाद इसके लिए हम सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट भी सिमिलर टाइप से हमें दिया गया, उसमें भी एक इसी प्रकार से सीरीज दी गई है, उसके टर्म्स का हमें सम फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है, दैट इज गिवन 3 plus 11 plus 19 dash plus 803, लास्ट टर्म है 803। इन सभी का हमें जो है सम फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा सम हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले हम n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिएगा a इज इक्वल टू कितना दिया है, दैट इज 3। d इज इक्वल टू कितना दिया है, दैट इज 11 माइनस 3, दैट इज 8। तो देखिएगा an इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज an इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 803, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू d, दैट इज इक्वल टू 803। यहां से हमारे पास a की वैल्यू है, दैट इज 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 8, दैट इज इक्वल टू 803। अब देखिएगा ये 3 उधर जाएगा तो n माइनस 1 इंटू 8, दैट इज इक्वल टू 800 रह जाएगा। ये 3 उधर माइनस हो जाएगा, यानी कि n माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये 8 से डिवाइड हो जाएगा तो 100 रह जाएगा। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 100 प्लस 1, दैट इज 101। अब n की वैल्यू पता चल गई 101, तो Sn निकाल लेते हैं। Sn देखिएगा कैसे निकलेगा, Sn निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए 101 है टर्म, 100/2 फॉर्मूला लगाते हैं, 2a प्लस 101 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से हमारे पास फर्दर आ गया 101/2 इन द ब्रैकेट। अब देखिएगा यहाँ पर जो हमारे पास a की वैल्यू आई थी, दैट इज 3 आई थी, और जो हमारे पास यहाँ पर प्लस 100, अब जो देखिएगा 100 हो गया, तो d की वैल्यू आई थी, दैट इज 8। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास 2 कॉमन हो जाएगा, हमने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, दैट इज 3 प्लस 100 इंटू 4। अब देखिएगा जब हम 2 कॉमन कहाँ लेते हैं, जब हमारा ये नंबर फ्रैक्शनल ऐसा होता है कि जब कट नहीं रहा होता है तो हम यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये इधर हमारा सिंप्लीफाई हो जाता है। देखिए कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास बचा 101 इन द ब्रैकेट 3 प्लस 400, दैट इज 403, यानी कि 101 इंटू 403। अब देखिएगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 101 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज 101 इंटू 3, यानी कि 303 का 3 कैरी लगा 30। अब देखिएगा 101 इंटू 0 0 हुआ, और प्लस 30 का 0 कैरी लगा 3, 101 इंटू 4 104 प्लस 3 हो गया 407, यानी कि इसका जो सम आ गया दैट इज 40703 आ गया। अब इसके बाद इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी एक सीरीज दी गई है, दैट इज 25, 28, 31, और इस सीरीज का जो लास्ट टर्म है वो दिया है 100, और हमें इसके लिए ये जो है सम इसका फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा जो हमारा थर्ड है दैट इज 34, 32, 30 और 10। जो हमने अभी क्वेश्चन पढ़ा था वो फोर्थ क्वेश्चन था,
ये थर्ड क्वेश्चन जो है सिमिलर टाइप का है। तो देखिएगा थर्ड क्वेश्चन में ए की वैल्यू 34, डी की वैल्यू 32 माइनस 34 दैट इज -2। अब देखिएगा यहाँ पर हमें ए एन का फॉर्मूला लगा देते हैं क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता है दैट इज 10 है। तो ए एन इज इक्वल टू क्या हो गया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 10। तो ए की वैल्यू यहाँ रख देते हैं दैट इज 34 प्लस एन माइनस 1 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू 10। देखिएगा 10 है जो उधर जाएगा तो हो जाएगा -30, ये 30 है 4 है इधर जाएगा -34 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू -10 माइनस 34। तो ये हो गया माइनस का 24। तो देखिएगा यहाँ पर आ गया हमारे पास n माइनस 1 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू माइनस का 24। देखिएगा तो यहाँ से माइनस कैंसिल हुआ, 24 ये कट गया तो हमारे पास आ गया दैट इज फर्दर हमारे पास यहाँ आ गया n माइनस 1 इज इक्वल टू 12। तो n इज इक्वल टू क्या हो गया दैट इज 12 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 13। n की वैल्यू यहाँ पर हमें पता चल गई कि 13 आ गई, यानी कि इस सीरीज में 13 टर्म्स होंगे। अब इस सीरीज में 13 टर्म्स होंगे, इन 13 टर्म्स का हमें सम फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा 13 टर्म्स का सम कैसे निकालेंगे, इसके लिए एसएन का फॉर्मूला लगा देते हैं। एसएन का फॉर्मूला लगा देंगे, 30 n की वैल्यू 13 है और यहाँ पर a की वैल्यू 34 है और d की वैल्यू -2 है। तो देखिएगा एसएन इज इक्वल टू दैट इज 13/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर इसको फर्दर हम a और d की वैल्यू पुट कर देते हैं और सॉल्व कर देते हैं। दैट इज 13/2 इन द ब्रैकेट 2 इंटू 34 प्लस 12 इंटू, अब यहाँ पर d की वैल्यू है दैट इज -2। अब देखिएगा 2 कॉमन ले लेते हैं। जब 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हो गया 2 इंटू 13/2। तो यहाँ पर हमारे पास बचा दैट इज 34। यहाँ से 2 कॉमन हो गया तो यहाँ पर -1 बचा, -1 इंटू 12 दैट इज -12। तो यहाँ पर देखिएगा तो हमारे पास फर्दर क्या बचा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 13 बचा और ये लेस होकर के बचा 22। तो देखिएगा 13 इंटू 22 करेंगे तो 13 2 जा 26 का 6 कैरी लगा 2, 13 2 जा 26 और 2 28। हमारा ये आ गया रिजल्ट, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए जो 13 टर्म्स का सम हमें निकालना था ये आ गया 286। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दैट इज पार्ट 4। देखिएगा पार्ट 4 में हमें क्या कहा गया है। पार्ट 4 में जो हमें सीरीज दी गई है वो भी कुछ इसी प्रकार की सीरीज है दैट इज 25, 28, 31 ये हमें सीरीज दी गई है। तो देखिएगा ट्वेंटी 28, 31। अब देखिएगा डैश 100। तो देखिएगा अब यहाँ पर हमें जो सीरीज दी गई है इसके लिए ए हो गया हमारा 25, डी हो गया 28 माइनस 25 दैट इज 3 और ए एन हो गया दैट इज 100। तो ए एन का फॉर्मूला खोल देते हैं दैट इज a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 100। तो देखिएगा यहाँ पर a और d की वैल्यू पुट कर देते हैं दैट इज 25 प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज 3 दैट इज इक्वल टू 100। ये 25 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो n माइनस 1 इंटू 3 दैट इज 100 माइनस 25 दैट इज 75। तो देखिएगा ये 3 से कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 25 3 जा 75 होता, तो ये 3 से डिवाइड हो गया। तो देखिएगा n इज इक्वल टू कितना आ गया 25 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 26, यानी कि n की वैल्यू आ गई 26। यानी कि इस सीरीज में जो होंगे टोटल 26 टर्म होंगे। अब इन 26 टर्म का हमें सम फाइंड आउट करना है, तो इन 26 टर्म का हम सम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिएगा 26 टर्म का सम कैसे फाइंड आउट होगा।
Sn का फॉर्मूला लगा देते हैं। m की वैल्यू 26 है और बाकी वैल्यू a और d की हमें पता है। देखिएगा Sn इज S 26 इज इक्वल टू कितना हो गया 26/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस 26 माइनस 1 इंटू टी। अब देखिएगा a की वैल्यू हमारे लिए इसमें है 25, तो 26/2 2 इंटू 25 प्लस 25 और यहाँ पर d की वैल्यू रख देते हैं। देखिएगा d की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली थी, दैट इज 28 माइनस 25 दैट इज 3। तो यहाँ पर d की वैल्यू आ गई दैट इज 3। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया फर्दर, तो यहाँ पर फर्दर आ गया जी हमारे पास डिवाइड हो गया 13 आ गया, यहाँ पर हो गया 50 और यहाँ पर हो गया दैट इज 75। तो टोटल हो गया ये 125। अब देखिएगा इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिएगा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा ये हमारे पास 13 5 जा 65, 65 का 5 कैरी लगा 6 और 13 2 जा 26 और 6 दैट इज 32, 32 का 2 कैरी लगा 3, 13 बन जा 13 और 3 16, यानी कि यहाँ पर जो हमारा इसका सम आ गया वो आ गया 1625 आ गया। इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। अब हम 24 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करेंगे। देखिएगा 24 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है। 24 के क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में डायरेक्टली सम ही हमें निकालना है, लेकिन सम निकालने के लिए हमें डायरेक्टली वैल्यू नहीं दी हुई है। जो भी हमें दिया गया है वो इन द फॉर्म ऑफ an के फॉर्म में दिया है, यानी nth टर्म के फॉर्म में दिया है। तो देखिएगा कैसे हम इसको हल करेंगे। हमें जो यहाँ पर गिवन है दैट इज an इज इक्वल टू 3 + 4n। अब हमें इसके लिए जो S15 की वैल्यू निकालनी है। इसके तीनों पार्ट जो है 24th क्वेश्चन के, इसमें सभी में अलग अलग an के लिए अलग अलग S15 की ही वैल्यू तीनों में निकालनी है। तो देखिएगा an की वैल्यू जो है S15 का मतलब है यानी कि 15 टर्म ऑफ दिस सीरीज हमें इसके सम निकालना है। तो लेकिन यहाँ पर a और d की वैल्यू हमें पता हो, तो a d की वैल्यू के लिए हम यहाँ पर an से a टर्म्स निकालते हैं, सीरीज निकालते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हमने पुट कर दिया n इज इक्वल टू 1 2 3 डैश। तो देखिएगा a1 इज इक्वल टू क्या आ गया, दैट इज 3 + 4 × 1 दैट इज इक्वल टू 7। a2 रखा तो दैट इज 3 + 4 × 2 4 × 2 दैट इज 4 2 8 3 11। और यहाँ से थर्ड टर्म आ गया दैट इज 3 + 4 × 3 दैट इज 4 3 12 15 हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ से हमें पता चल गया कि a की वैल्यू जो है हमारे लिए दैट इज 7 है, d की वैल्यू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 11 - 7 दैट इज इक्वल टू 4। तो a और d की वैल्यू पता चल गई। अब हमें फाइनली निकालना क्या, S15 निकालना है। तो S15 हम निकालते हैं। तो S15 के लिए s का फॉर्मूला लगा देते हैं, यानी कि सब का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो देखिएगा दैट इज S15 दैट इज 15/2 इन द ब्रैकेट 2a + n - 1 × d दैट इज n की जगह पर भी यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं दैट इज 15। तो देखिएगा यहाँ से फर्दर क्या आ गया, दैट इज 15/2 इन द ब्रैकेट a की वैल्यू रख देते हैं दैट इज 2 × 7 + 14 × d। d की वैल्यू हमारे पास है दैट इज 4। अब देखिएगा यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 15 × 2 और यहाँ 2 कॉमन निकाल लिया तो 7 + 14 × 2 दैट इज 2 से 2 कैंसल। तो यहाँ पर हमारे पास बचा 15, 7 + 28 दैट इज 35। तो यहाँ पर बचा 15
इंटू 35, इसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिएगा 15 5 जा दैट इज 75, 75 का 5 कैरी लगा 7 और 15 3 जा 45 और 52 हो गया, यानी कि टोटल इसका सम आ गया 5 to 5। इसका सम हमें पता चल गया। अब इसके बाद ये सवाल कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर इसी टाइप का है। इसमें दिया गया है an इज इक्वल टू 5 प्लस 2n। तो यहाँ पर देखिएगा जो लास्ट सवाल हमारा था उस सवाल से यहाँ पर जो सेकेंड पार्ट है इसमें थोड़ा सा an की वैल्यू में चेंज हुआ, बाकी प्रोसेस वही है। तो देखिएगा हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो हमारे इस सीरीज के पहले 3 टर्म्स होते हैं उन 3 टर्म्स को हम फाइंड आउट करेंगे। देखिएगा कैसे फाइंड आउट करेंगे। जो हमें an की वैल्यू अब दी है दैट इज 5 प्लस 2n, इसमें हम एक n की वैल्यू पुट कर देते हैं 1 2 3। n की वैल्यू 1 2 3 पुट किया तो देखिएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, a1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 5 प्लस 2 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 5 और 2 7। a2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 5 प्लस 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4 प्लस 5 दैट इज 9। a3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 5 प्लस 2 इंटू 3। तो देखिएगा 2 इंटू 3 6 और 6 5 11। अब देखिएगा यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज 7 हो गई। d की वैल्यू देखिएगा कितनी हो गई, d इज इक्वल टू दैट इज सेकेंड टर्म दैट इज 9 माइनस 7 दैट इज 2। तो d की वैल्यू हमें पता चल गई 2 और a जो हमारा सीरीज का फर्स्ट टर्म होता है वही a होता है, दैट इज a इज इक्वल टू 7 हो गया। तो a और d की वैल्यू 7 हो गई। अब हमें 15 टर्म्स का सम निकालना है। तो यहाँ पर s15 इज इक्वल टू 15/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब जब ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया तो देखिएगा फर्दर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें a और d की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा दैट इज 15/2 इन द ब्रैकेट 2a, a की वैल्यू पुट कर देते हैं दैट इज 7 प्लस 14 इंटू डी की वैल्यू दैट इज 2। तो देखिएगा 2 कॉमन हो जाएगा, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बचा 7 और यहाँ पर बचा 14। तो ये क्या हो गया, दैट इज 15 इंटू 21। तो देखिएगा यहाँ पर 15 1 जा 15 हुआ, तो यहाँ पर 5 आया, कैरी लगा 1, 15 2 जा 30 और 1 31। तो यहाँ पर हमारे पास जो सम आ गया इन 15 टर्म्स का, इस सीरीज के जो 15 टर्म्स है वो 315 आ गया। अब इसके बाद इसी का थर्ड पार्ट है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन ये भी है। इसमें ए एन की वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट दी है, इसमें ए एन की वैल्यू चेंज हो गई है और बाकी 15 टर्म्स का ही हमें सम निकालना है। जो ए एन की वैल्यू है वो हमें यहाँ पर गिवन है थर्ड पार्ट में, दैट इज n-5n। देखिएगा जो हमें इसके n-5n वैल्यू दी है, अब इसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी है। तो हम सबसे पहले जो हमारा काम क्या है, इस जो गिवन वैल्यू है, इस गिवन वैल्यू से हम n की वैल्यू रख के इसमें a और d की वैल्यू हम फाइंड आउट करें और फिर a और d की जब वैल्यू आ जाएगी तो हम S15 का जो फार्मूला है उसमें हम a और d की वैल्यू पुट कर देंगे और 15 टर्म का सम निकाल लेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले हमने जो an दिया है उसमें n इज इक्वल टू 1 2 3 रख दिया। तो 1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट इज 9 माइनस 5 इंटू 1, दैट इज 9 माइनस 5 दैट इज 4। देखिएगा जब 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 माइनस 5 इंटू 2। देखिएगा यहाँ से क्या आ गया, 9 और 5 माइनस 2 5 इंटू 2 जो हो गया 10, 9 माइनस 10 दैट इज माइनस 1। यहाँ से क्या आ गया, दैट इज 9 माइनस 5 इंटू 3 दैट इज 9 माइनस 15, तो यहाँ पर आ गया माइनस 6।
अब देखिएगा डी की वैल्यू निकालनी है, तो डी की वैल्यू मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म -1 -4 दैट इज इक्वल टू -5 आ गया। अब डी की वैल्यू -5 हो गई, ए की वैल्यू हमारे पास हो गई दैट इज 4, क्योंकि फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी यहाँ पर जो सीरीज का पहला टर्म वही ए होता है दैट इज 4 है। अब देखिएगा हमें 15 टर्म्स का सम निकालना है, तो S15 इज इक्वल टू 15/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस 15 - 1 इंटू डी फॉर्मूला लगा दिया। तो देखिएगा अब हम क्या करें, ये ए और डी की जो वैल्यू है यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास देखिएगा फर्दर क्या आ गया दैट इज 15/2 इन द ब्रैकेट 2a, ए की वैल्यू दैट इज 4 प्लस ये हो गया 14 और डी की वैल्यू दैट इज -5। अब यहाँ पर देखिएगा थोड़ी सी कैलकुलेशन चेंज हो गई, तो देखिएगा 2 कॉमन ले लेते हैं, तो देखिएगा 2 × 15/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर क्या बचा दैट इज 4 बचा, यहाँ पर बचा 7 × -5, तो यहाँ पर बचा 15 और यहाँ पर बचा 4 -35, तो यहाँ से कितना आ गया 15 × -31, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो माइनस में आएगा, पहला क्योंकि माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 × 15 का 5 कैरी लगा 1, 15 × 3 = 45 और 1 46, यानी कि जो इसका सम आ गया इसके 15 टर्म्स का वो आ गया -465। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके लिए हमें कहा गया है कि nth टर्म ऑफ द एपी दैट इज गिवन an + b, इस सीरीज के लिए हमें 20 टर्म्स का सम हमें फाइंड आउट करना है। देखिएगा 20 टर्म्स का सम हमें फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले हम ए और डी की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखिएगा an इज इक्वल टू गिवन है दैट इज an + b। अब देखिएगा यहां से जब a1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दैट इज a + b आ जाएगा, a2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दैट इज यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा दैट इज 2a + b। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास a क्या हो गया a + b हो गया, d क्या हो गया दैट इज सेकेंड टर्म 2a + b माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज a - b, दैट इज यहाँ से b से b कैंसल आउट हो गया, 2a - a दैट इज a हो गया। यहाँ से हमें a की वैल्यू पता चल गई a + b और d की वैल्यू पता चल गई दैट इज a। अब हमें 20 टर्म्स का सम इसके लिए निकालना है, तो S20 हम फार्मूला लगा देते हैं, दैट इज S20 इज इक्वल टू 20/2 इन द ब्रैकेट 2a + 20 - 1 इंटू d। अब देखिएगा यहाँ पर जो आ गया 10 इन द ब्रैकेट 2a की वैल्यू a + b प्लस 19 इंटू d की वैल्यू दैट इज a। यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो देखिएगा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा दैट इज, अब देखिएगा यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा दैट इज 10 इन द ब्रैकेट 2a + 2b + 19a। देखिएगा अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा दैट इज 10 + 21a + 2b, तो ये आ गया हमारे पास 210a + 20b। ये हमारे पास इसके लिए S20 टर्म्स का यानी कि 20 टर्म्स का सम आ गया 210a + 20b। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें कहा गया है an की वैल्यू इसमें भी दी है 2 - 3n और हमें S25 निकालना है। तो देखिएगा an की वैल्यू जो दी है उसके लिए हम 25 टर्म्स का सम निकालते हैं। an इज इक्वल टू गिवन है दैट इज 2 - 3n
अब यहाँ से पहले सबसे हमें ए और टर्म्स निकाल लेते हैं, दैट इज a1 दैट इज 2 माइनस 3 इंटू 1 दैट इज -1, a2 दैट इज 2 माइनस 3 इंटू 2, ये हो गया 2 -6 तो ये हो गया -4, यहाँ a3 हो गया दैट इज 2 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज -7। तो यहाँ से देखिएगा a हमारे पास आ गया, a इज इक्वल टू हो गया दैट इज -1, d इज इक्वल टू हो गया दैट इज -4, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज -1 दैट इज इक्वल टू -4 प्लस 1 दैट इज -3। d की वैल्यू आ गई -3। अब इसके बाद a और d की जब वैल्यू आ गई तो हमें क्या करना है, अब SN का फॉर्मूला लगाना है, 25 टर्म्स का सम निकालना है, तो SN का फॉर्मूला लगा देते हैं, S25 इज इक्वल टू, तो क्या आ गया, S25 इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 25/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस 25 minus 1 into d, that is 25/2 in the bracket 2a, a की वैल्यू -1 प्लस 24 इंटू -3। अब देखिएगा यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर जब क्या 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2 इंटू 25/2 और यहाँ हो जाएगा दैट इज -1 प्लस 12 इंटू -3। देखिएगा यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज ये कैंसल आउट हो गया, दैट इज 25 और यहाँ पर -1 -36 दैट इज 25 इंटू -37। तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो निगेटिव आएगा और 25 7 देखिएगा 25 7 हुआ 175 का 5 कैरी लगा 17 और 25 3 75 और 17 ये हो गया 92। तो यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्ट आ गया दैट इज -925 आ गया, यानी कि जो सीरीज दी गई है 26 क्वेश्चन में इसके जो 25 टर्म्स होंगे उसका जो सम आएगा दैट इज 925 आएगा।